शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। जैसे मोमेंटम था, व्हाट वाज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी हम बोलते हैं। मतलब इसका फिजिकल मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, राइट? कि एक बॉडी में कितना मोशन कंटेंट है, और मोशन की क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हाउ मच इम्पैक्ट डज दैट बॉडी कैन गिव टू सम अदर बॉडी, राइट? यही होता है। तो इसीलिए उसको m इंटू v कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली। मोमेंटम ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज फॉर ट्रांसलेशन मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोशन के लिए होगा, मतलब रोटेशनल मोशन के लिए होगा। तो अगर बॉडी का मोमेंटम हमने किसी पॉइंट के अबाउट अगर वो बॉडी घूमती, तो उसमें कितना मोशन कंटेंट था उसकी बात करनी है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे टॉर्क था, वो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग का मतलब जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है, वैसा ही सिमिलर काम फोर्स लगा के जो टॉर्क जनरेट होता है रोटेशन मोशन में, वो टॉर्क करती है। मतलब रोटेशन में हमारा काम है रोटेट करना, घुमाना, तो वो काम टॉर्क करती है। ऐसा ही एंगुलर मोमेंटम होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? आर इंटू एफ, आर इंटू लीनियर जो फोर्स हो गई, ये हो जाएगा आर इंटू लीनियर मोमेंटम। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? आर क्रॉस पी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन वही सिंपल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ linear momentum of a body of a body and the distance of the body from axis of rotation, that is इसका सिंबल होता है L. L is R cross P. तो वैसे ही फाइंड करना है हमें डिटरमिनेंट मेथड लगा के। ऑब्वियसली दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एसआई यूनिट क्या होगा इसका? kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। लीनियर मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकंड। यस सर। इनटू आर एक और होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ ठीक, राइट। जूल सेकंड। सर इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डायमेंशन इज ml2t minus 1 ml2t-1। ऊपर से ही दिख रहा है हमें कैसी आई। ये म्यूट करो जिसके एंड से डिस्टर्बेंस है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। yes एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है ना, फिर आर वेक्टर कैसे हुआ? अरे डिस्टेंस का मतलब वो तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, बट इट इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। या लिख लो आर वेक्टर इज, ठीक है सर। position vector from, in fact this is a vector from, it's not a position vector, it's the vector starting from, कहां से स्टार्ट करेगा? from axis of rotation, जैसे टॉर्क में था, from axis of rotation The point of application. to the point of, नहीं यहाँ पे point of application नहीं है, this is not force, तो यहाँ पे to the point जहाँ पे बॉडी है।
ठीक है, तो इसको अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो सर्कुलर मोशन में, पैराबोलिक मोशन में हम किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर सर्कल बनाए। सर इसकी सर एक चीज पूछनी थी। कुशल is saying something। यस सर। हाँ बोलो। यस सर। हाँ जी बोलो बोलो। यूनिट और कुछ भी लिख सकते हैं इसकी, जैसे न्यूटन सेकंड मीटर ऐसे। हाँ हाँ, वो तो तुम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। ओके सर। तो इसमें अगर बॉडी जैसे लेट्स से घूम रही है तो लेट्स हमें पॉइंट ओ के अबाउट देख रहे हैं हम। बॉडी फॉर द टाइमिंग लेट्स से इधर को जा रही है। तो इस पॉइंट पे फिलहाल बॉडी है पॉइंट पी पे, और इसका लीनियर मोमेंटम है mv, which is a linear momentum. So what is the distance from the axis of rotation vector? R. r R R. रेडियस वेक्टर ही होगा ना, ये वाला होगा r। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, अगर लेट्स से पैराबोलिक मोशन बनाते हैं हम, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, सपोज इस पॉइंट के अबाउट हमें देखना है। मान लो हमें टॉप पॉइंट पे देखना है। टॉप पॉइंट पे जो बॉडी है वो ऐसे जा रही होगी। Yes, sir. और यहाँ पे जो r है R वो by 2 हो जाएगा वो। ये होगा r वेक्टर। फिर हाइपोटेन्यूज। ये तो r वेक्टर बनाया ना मैंने, लेकिन r क्रॉस p करना है, तो हम अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन किसकी एक्सटेंड करेंगे? लीनियर मोमेंटम की एक्सटेंड करेंगे। किसकी? लीनियर मोमेंटम की। Near momentum. इनमें दोनों में जो एंगल है, ये जो थीटा बनेगा यहाँ पे, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देखें आर पी साइन थीटा बनेगा, हाँ कि ना? Yes. और वो थीटा किस किस में एंगल है? आर एंड। आर एंड Radius vector and linear ये वाला एंगल है। momentum. ठीक है, Yes, ये वाला एंगल sir. है ना, राइट? यही होगा। Yes. ये आर वेक्टर ऐसे जा रहा है ना इधर को, आर वेक्टर। अब इस एंगल को, अगर ये वाला थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा ही हुआ, हाँ कि ना? Yes, sir. तो अगर ये वाला थीटा है तो आर हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट हुआ आर का? R cos. R cos Cos theta. आर कॉस थीटा। और वर्टिकल में कौन सा कंपोनेंट हुआ? R R sin Sin theta. R आर sin साइन theta. थीटा। ये हुआ आर साइन Sin. थीटा। और फॉर्मूले में कौन सा है? आर पी साइन थीटा है। कौन सा है? आर पी। RP sin theta. और वो कौन सा कंपोनेंट है? ये परपेंडिकुलर वाला। Yes, sir. तो इसलिए हम सीधा लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर वाले आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? तो इसको स्टार पॉइंट की तरह लिखो। सर आपने वो मोमेंटम वाली लाइन को पीछे क्यों एक्सटेंड किया? वो लाइन, ग्रीन कलर में। लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, यस है ना? तो मैंने लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मेरे को, आर परपेंडिकुलर करके। जैसे टॉर्क में हम क्या करते थे, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, यस वैसे Yes, sir. है ना? एज जैसे टॉर्क क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। सिमिलरली जो लीनियर मोमेंटम है ना, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज आर परपेंडिकुलर इनटू मोमेंटम, एंड आर परपेंडिकुलर इज Sir, ये भी क्या? तो मेरे end से disturbance तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। यहाँ पे आर परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हुआ? R sin theta. Sin theta. दिस एंगल इज 90 डिग्री। sir. Sir, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट ही है ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी। हाँ, ऊपर लिखा तो देख। Yes. Okay. ठीक है, यहाँ पे लिख लो।
here r perpendicular is the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of linear momentum. वहां पे r perpendicular था from the axis of rotation to the line of Point of application of force. Action of force. line of action of जो perpendicular distance क्या होता था axis of rotation से to the line of action of force. यहाँ पे to the line of linear momentum आ जाएगा. Similar. It is r sin theta to p. समझ गए? तो तुम लोग सिर्फ इतना फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो. Noted? Yes, sir. No, sir. अब इसका एक स्पेशल केस बनाते हैं. सर्कल के लिए क्या है ये फॉर्मूला जो है सिंपल बन जाता है. क्यों? क्योंकि सर्कल में जो r परपेंडिकुलर है वही r है. Yes, sir. r sin थीटा. वहां पे व्हाट इज द एंगल बिटवीन r एंड p वेक्टर सर्कल के केस So में? 90 degree. MVR 90 degree. क्या वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा? Yes, Yes, sir. 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 करेक्ट. क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा इसलिए sin थीटा की हमें टेंशन लेने की उसमें जरूरत पड़ती ही नहीं. Yeah, नहीं है. तो उसमें सिंपली rp यूज कर लेंगे. लिखो स्पेशल केस. जो है नहीं पता क्या? अपने बच्चे नीड्स Special cases for circular motion. Theta is 90 degree always. Therefore, L is rp sin 90, that is rp, that is r MVR. ठीक है mv. Yes, sir. L is equal to mvr. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों ने कईयों ने सुन भी रखा होगा. L is equal to mvr. That is only valid Yes. for circular motion. Yes, sir. ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है. अगर किसी और टाइप का मोशन हुआ तो mvr हमेशा वैलिड नहीं है. और सर्कुलर मोशन के लिए तुम लोग बिना देखे mvr लगा सकते हो. नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी. अब mvr का एक और फॉर्म भी है. क्या? अगर मैं v इज इक्वल टू Omega. v इज इक्वल टू जो है ओमेगा r डाल दूं Yes. Sorry, वो omega. इसके फॉर्मूले आल्सो M omega r square. v इज इक्वल टू I omega. m ओमेगा r. तो मेरे पास क्या बन जाएगा? l इज इक्वल टू m ओमेगा r इनटू r. ओके कुशल. तो ये क्या बन गया? इसको मैं लिख सकता हूँ mr स्क्वायर इनटू ओमेगा. Yes. व्हाट इज I omega. mr I स्क्वायर? omega. हाई. Inertia, moment of inertia. 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 इट इज I ओमेगा. I omega. Yeah. IR बोलना था यार. Sir, m r square moment of inertia. अच्छा हाँ ठीक है. जो Point of- पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? कौन सर्कुलर मोशन कर रहा है भाई?
3 पॉइंट से ऑब्जेक्ट के लिए करना फिर सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होगा। वो हम निकालते हैं कि किस किस के लिए वैलिड है। फिलहाल हम मेरा- पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। यस फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं अभी, और ना वो निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इस सर्कल के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, और ये जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हमने आई ओमेगा निकाल तो लिया, किसके लिए निकाला है? पॉइंट मास के लिए निकाला। यस क्या ये अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो फॉर्मूला है आई ओमेगा, देखो एमवीआर तो ऑब्वियसली पॉइंट मास के लिए, एमवीआर जो है वो पॉइंट मास के लिए ही लग सकता है। क्या वो सॉलिड बॉडी के लिए लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें हर बॉडी की ना उसमें सॉरी हर बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है। तो वो ये चीज जो है वो तो सिर्फ मतलब सेंस ही सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाती है ना। सॉलिड बॉडी जैसे कि एक डिस्क है जो कि घूम रही है ओमेगा के साथ, उसके लिए तो एमवीआर सेंसलेस बनता है, मतलब कुछ सेंस नहीं है उसके लिए तो, राइट। लेकिन क्या उस बॉडी के लिए आई ओमेगा वैलिड होगा? क्योंकि भाई उसका आई भी है, कुछ ना कुछ ओमेगा भी है। यस क्या ये Yes, फॉर्मूला मैं उसके sir. लिए लगा सकता हूँ? ये देखने वाली बात है। अब कैसे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, दिव्यांशु ने बता दिया है ना। यस सर। अब दिव्यांशु कैसे लगा सकते हैं, मतलब हम हाउ कैन यू से दैट कि उसके लिए ये वैलिड होगा? फिर अगर हम मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, इस पे बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स ले लें, सबका एंगुलर मोमेंटम निकाल के उनको सम कर दें। करेक्ट, पढ़ के आता है तू लड़का। ठीक, तो इसमें आगे लिखेंगे हम, ये हम फॉर सर्कुलर मोशन, यार यहाँ पे लिख लो साथ में, फॉर सर्कुलर मोशन, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे थे हम। जगह है फॉर पॉइंट मास। अब हम करेंगे स्पेशल केस 1, नाउ वी विल डू स्पेशल केस 2। For rigid bodies, rotating with omega। ठीक है जी, चलो मान लो ये कोई बॉडी है, कुछ भी बॉडी है, कोई भी रैंडम सी बॉडी है, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए वही होगा। उसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये ऐसे ओमेगा के साथ घूम रही है। अब मैंने क्या किया, इसके छोटे 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 टुकड़े नहीं किए, बट छोटे छोटे मासेस ले लिए। ठीक है, एक मास यहाँ ले लिया, एक मास यहाँ ले लिया। ठीक है, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, इसका मास है m1, इसका मास है m2। ठीक है, और टोटल मास इसका m है। ऐसे इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब इस इन्फिनिट नंबर पार्टिकल्स से बना होगा ये। ठीक है, यस Yes, sir. तो सभी अगर एक एक पार्टिकल उठाते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा? अपने ऊपर एक फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया था? ये दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, mr² into ओमेगा। यस Yes, sir. यस यस क्या इन सभी पार्टिकल्स का m1 से लेके m इंफिनिटी तक जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्या इन सबका ओमेगा सेम होगा? यस Yes, यस sir. सर। बिल्कुल सेम होगा। लेकिन क्या इनका मास नहीं डिफरेंट हो सकता है? m1 into r1² into ओमेगा। यस सर। यस सर। L2 होगा m2 into r2² into ओमेगा। ऐसे ही
चलते जाएगा ये। देयरफॉर टोटल L जो है होगा L1 प्लस L2 एंड ऐसे ही चलते जाएगा इन्फिनिट तक। तो इसको हम बोल सकते हैं M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस ओमेगा तो कॉमन आ गया, एंड ये हर एक पार्टिकल का I है। दिस इज I1, दिस इज I2 एंड टिल infinity so on into omega। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अलग अलग पार्टिकल्स का अगर मेरे पास है तो अगर टोटल बॉडी का निकालना है सिंपली हम सम ही करते होते हैं, कम करते हैं। Yes, sir. सम ही दिख रहा है हमें। therefore I can say that this is moment of inertia of the whole body into omega। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I is moment of inertia of whole body and this is applicable for rigid, applicable for actually everybody। पॉइंट मास के लिए भी लगा सकते हैं, किसके लिए? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स के लिए, पॉइंट Point- ऑब्जेक्ट। पॉइंट के लिए अभी तो लगाया हमने, एल ओमेगा निकाल, आई ओमेगा निकाला अभी, ठीक है, ओके सर ठीक है। तो आई ओमेगा बिना सोचे समझे हम किसी के लिए भी लगा सकते हैं। आई ओमेगा इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप। मैंने कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं की थी बॉडी कोई पर्टिकुलर शेप की होनी चाहिए, 2D होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए, कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ बॉडी सबके लिए वैलिड है। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। सर हाँ जी, सर अगर कोई ऐसी बॉडी हो जैसे सर सिलेंडर है, उसका सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² है ही नहीं, फिर उसमें हम आई कैसे लिखेंगे? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है ही नहीं। यस सर, फिर हम कैसे करेंगे? कोई सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर नहीं है, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर होता है ना हॉलो का। तो नहीं सर सॉलिड। सॉलिड का mr स्क्वायर बाय 2 हो गया, वो लिख दो। नहीं सर, फिर यहाँ पे आई कैसे आएगा? आई तो सर फिर वहाँ पे mr²/2 नहीं होना चाहिए था। अबे mr स्क्वायर किसका लिखा है हमने यहाँ पे? पॉइंट मासेस का लिखा है ना। अच्छा ओके सर, मैं पूरी बॉडी का सोच रहा था। हाँ तो सम करके अपने आप ही आई आ जाएगा वो यार। ओके सर। ठीक है जी, नोटेड यहाँ तक? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम? दिव्यांशु तू नहीं बोलेगा। यस सर। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के में क्या रिलेशन होना चाहिए? L is equal to torque upon L force is into equal to torque upon alpha torque into upon omega। force into मतलब देखो तुम लोग को ना अगर ऐसे एंगुलर क्वांटिटीज में रिलेशन पूछा जाए तो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने उनकी ट्रांसलेशन एंड एनालॉग्स में रिलेशन देखो। जैसे वैसे मैं ये टेबल में बाद में बनवाने वाला था, लेकिन अभी सुनो तुम लोग, टेबल बाद में बनाते हैं, पहले अभी के लिए सुन लो। क्या है जैसे सर मैं बोल लूं फॉर्मूला? एक सेकंड रुको। F इज इक्वल टू जैसे M में है, ये किस में होता है? ट्रांसलेशन में। Yes, Yes, यस sir. सर। Yes, F रोटेशन में क्या बन जाता है? और मास जो काम लीनियर में करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया Moment I of alpha। inertia. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया का काम मास करता है लीनियर में, और रोटेशन में वो क्या बन जाता है? रोटेशनल इनर्शिया। क्या बन जाता है? रोटेशनल। Rotational inertia. लीनियर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी? अल्फा। एंगुलर Alpha. एक्सेलरेशन। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सर ये मास का काम इनर्शिया करते हैं रोटेशन मोशन में। बिल्कुल। इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया का लीनियर एनालॉग क्या होगा? इनर्शिया। यस सर। किसी बॉडी में इनर्शिया का कारण क्या होता है? उसका मास। Mass. यस सर। ऐसे ही अब मुझे किसका फाइंड करना है? एल और टॉर्क का। Yes. इसका फाइंड करना है। हाँ सिमर, अब क्या कह रही थी तुम? सर एक तो रिलेशन हम ये कर सकते हैं कि जैसे टाउ इज इक्वल टू हम मोमेंटम अपॉन ओमेगा ले लें। मोमेंटम अपॉन ओमेगा? यस नहीं, देखो टाउ इज इक्वल्स टू dl ये क्या चीज है?
एंगुलर मोमेंटम Yes, sir. इसका लीनियर एनालॉग क्या होगा? T. लीनियर मोमेंटम, Linear momentum. टॉर्क का लीनियर मोमेंटम ना, टॉर्क का लीनियर Force, एनालॉग. force, force. F. Force. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम? F. F equals to P by D. F is equal to P by T, डेल्टा correct. P by P T, by T. dP by dt. Yes. sir. इधर क्या बन जाएगा? F Tau बन is जाएगा L by equal to L by dt. Tau is equal L to by dt. L by dl by dt. समझ गए? तो अगर लीनियर वाला याद है ना, तो रोटेशन वाला चुटकियों में निकलेगा रिलेशन, है ना? निकल रहा है ना आसान? बस तुम लोगों को Yes. बस वेरिएबल्स बदलने हैं, लीनियर को एनालॉग में बदलते रहो, रिलेशन आ गया. ठीक है, हमने स्टार्ट कहां से किया था? ये सारी कहानी स्टार्ट कहां से की थी? जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. v को बदला ओमेगा में, Omega. u को बदला Omega naught. ओमेगा नॉट Not में 2 को Two 2 alpha रहने देंगे, theta. 2 को बदल देंगे, अल्फा a अल्फा को बदल दिया theta. अल्फा में, s को बदल दिया. थीटा, थीटा. थीटा ये कहानी तब शुरू हुई थी सर्कुलर मोशन में, और ये अब तक चलती जा रही. ऐसे ही चलाना है रोटेशनल निकालने के लिए, क्योंकि ये वाले तो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं फॉर्मूले, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. यस सर तो बस इनसे रोटेशन वाले बना सकते हैं बड़े प्यार से. ओके, Yes, sir. तो रिलेशन Yes, sir. पता लग गया क्या बनेगा? टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय dt. dt टेबल हम बाद में बनाएंगे, अभी लिखने की कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, लास्ट में बनाते हैं इसको टेबल. ठीक है, तो अभी इसमें सब टॉपिक बनाओ, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, इसको डिराइव भी किया जा सकता है. जैसे मेरे पास फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू R क्रॉस P है. ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. ये छोटी छोटी डेरिवेशंस ना एक एक दो दो नंबर में स्कूल में आ जाती हैं. यस, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा? dl by dt इज इक्वल टू ddt ऑफ r क्रॉस p. यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल में क्या है? एक बार एक बाहर, फिर दूसरी बार दूसरा बाहर, है ना? ऐसे करके. तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करना. Yes, अगर sir. Product ऐसे भी. हाँ, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होते. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं r की डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वो पहले लिखी जाएगी, क्रॉस p लिखा जाएगा. मैं ऐसा नहीं लिख सकता p क्रॉस dr बाई dt, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑर्डर चेंज हो गया. अगर इधर r पहले है तो इधर भी r पहले ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट, इसमें ये तो हो गया, p को बाहर रख लिया, r की डिफरेंशिएशन प्लस प्लस r को बाहर रखना है. तो r को अगर बाहर रखना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, dp बाई dt क्रॉस r. नो सर, सर बीच में साइन हटा हूँ. फिर आर पहले नहीं आएगा, फिर r वही मैं पूछ रहा हूँ ना, ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, सर ऐसे तो कर नहीं सकते. नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, आर पहले पहले लिखना पड़ेगा क्रॉस यस dp by dt. यस, What is dr by dt? वेलोसिटी, Velocity, Omega. ओमेगा. एक ही बात velocity. angular velocity. और dr by dt एंगुलर वेलोसिटी कहां से होगी? Simple velocity. v क्रॉस p वेक्टर को मैं लिख सकता हूं m क्रॉस v वेक्टर ना, प्लस r वेक्टर क्रॉस. What is dp by dt? Force. फोर्स, ये मुझे बता सकते हो क्या होगा? v क्रॉस mv, mv स्क्वायर.
mv square तो दिख ही रहा है। यही आएगा, मुझे पता था। तो टॉर्क आर्यन करेक्ट। mv sir. सर एक मिनट सर, v इंटू नहीं सर रुक, कुछ नहीं है। नहीं, टॉर्क नहीं है। सर ये 0 होगा। क्यों? t into v vector into v vector यस। अरे v क्रॉस v इज 0, व्हाई? तो सर बता देते, पहले मैं ही बता देती आपको रीजन। क्या क्या होगा ऐसे? 0 हाँ, क्यों क्यों एक बार बताओगी? v क्रॉस v 0 सर, ये मेरे को पता था ना। हाँ, क्यों है 0? v क्रॉस v 0 क्यों है? क्रॉस प्रोडक्ट हो आई कैप इनटू आई कैप 0 होता है, मतलब कि 0 हो जाते हैं। हाँ, i क्रॉस i वैसे 0 क्यों होता है? सर थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 होता है सर, डिग्री। इसीलिए भी होता है सर, इसीलिए। बात। बिल्कुल सही बात। v और v में एंगल भाई 0 है, एंड a क्रॉस b इज ab sin थीटा। तो v क्रॉस v इज v into sin 0। v और v में एंगल इज 0, sin 0 इज 0। तो ये वाली टर्म क्या बन गई? 0। 0 Therefore मेरे पास क्या बचा? सिर्फ dl by dt is equal to r cross f. And what is r cross f? और Torque. So therefore torque is equal to, मेरे पास, और ये एक्सटर्नल है obviously, is equal to dl by dt. Again a very important formula, but हम बहुत प्यार से इसको निकाल सकते हैं एनालॉग्स यूज करके। ठीक है। अच्छा, इम्पल्स क्या होती थी? फोर्स इनटू टाइम। यस चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम, यस, दो फॉर्मूले थे। एंगुलर इम्पल्स क्या बन जाएगी? टॉर्क इनटू चेंज इन टाइम। टॉर्क इनटू टाइम, और यस, यस यस सर। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इंटीग्रल टाउ dt। करेक्ट। तो एंगुलर इम्पल्स फॉर्मूला इसका, मैंने सिंपल इसका भी यही है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर हम जे एवरेज की बात करें तो वो होगा डेल्टा एल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात, मतलब अगर फोर्स वेरिएबल, मतलब क्या इसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस सर, इंटीग्रल टाउ yes sir इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt। टाउ dt। Sir, actually it's the same only. The minimum measurement which we can make on the device. ये दो क्लासें लगा रही है बैठ के। सर मैं तो नहीं लगा रही। हद होती है। सर मिलन लगा रही है। लग तो रहा है। सर आवाज आ रही है? यस राइट। सर शायद मेरे यहाँ से होगी सर। वो नहीं, BPM मिलन की आई थी Times. दैट वी कैन मेक, सर, ऐसा कुछ मिलन बोल की रही आई थी। थी। मिनिमम मेजरमेंट्स वी कैन मेक। हाँ तो शायद यूनिट्स डायमेंशन वाला चैप्टर है। Sir, सर मुझे लगा मेरे यहाँ से sometimes we have to make decisions, है ना? अब दो sir मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं लगा नहीं रही। ओके। Sir फिर मैं क्या करूँ बताओ, आप ही बता दो फिर मुझे। ये अरे मैंने ना सर से बात की कुछ थी। नहीं कहेंगे पापा स्कूल ने- वाले, यू कैन टॉक टू देम। उन्होंने कहा था कि 10 मिनट मेरे से वैसे बात कर लेना, मैं वैसे समझा दूंगा फोन पे। ठीक है बस। हाँ, तो फिर बाद में बात कर लेना, ठीक है? वो मेरी बात हुई थी, तू देख लियो।
अरे कर लेंगे। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एवरीबॉडी, मिलन जरा इधर ध्यान होना चाहिए तुम्हारा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की चीजें याद है तुम लोगों को? Yes. Yes, sir. क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? क्यों होता है? कब होता है? सर जब एक्सटर्नल फोर्स external जीरो होता है उसका force जो जब मोमेंटम है वो external- जीरो हो जाता है। momentum ओके, निवेदिता, निवेदिता। यस सर, जब एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी सिस्टम पे जीरो तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो जीरो हो जाता है। करेक्ट। लीनियर केसेस में हम क्या करते हैं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt होती है। यस सर। Yes. Yes, sir. सर अगर फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स कौन सी होती है? वो एक्सटर्नल। तो फोर्स जीरो हो जाए तो dp जीरो हो जाएगी। dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। दैट मींस मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम के केस में एक्सटर्नल, क्योंकि टॉर्क और इज yes. dl बाय dt। अब अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो जाए, Angular momentum conserved. एंगुलर मोमेंटम भी जीरो। yes, then angular momentum zero नहीं, dl, Conserved. डेल्टा एंगुलर मोमेंटम जीरो। that is angular momentum is conserved या constant। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही, एक्सटर्नल टॉर्क कब लगेगी? एक्सटर्नल फोर्स उसको घुमाने के लिए लगेगी। अगर बॉडी, कोई बॉडी अगर घूम रही है, उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उसको घुमाने की कोशिश कर रही है या फिर रोकने की कोशिश कर रही है, देन उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें ये भी पता है कि आई ओमेगा होता है, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. Therefore, Yes, I sir. omega is constant. क्या है? I omega is constant. That means अगर I कम होगा तो ओमेगा ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यस सर। Yes, sir. इसकी एग्जांपल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि तुम लोगों ने मैरी गो राउंड लिया है? Yes. Yes, sir. मैरी गो राउंड में ये भी जरूर ट्राई किया होगा कि जब बच्चे बाहर की तरफ फैल जाते हैं, उस टाइम पे जो मैरी गो राउंड है वो धीरे हो जाता है, Yes, sir. Yes, sir. Swing में भी ऐसे और एकदम जब अंदर की तरफ आ जाते हैं तो वो अपने आप तेज हो जाता है। यस सर। Yes, sir. कौन कर रहा है ये? भगवान जी। No, sir. No, Physics. sir. एंगुलर Physics मोमेंटम कर रही है। कंजर्व्ड है। क्या है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। Angular momentum conserved. वीडियो देखते हैं। दैट इज, एक बार ये लिख लो, इफ I increases then omega decreases and vice versa। अच्छा, वो देखा है तुम लोगों ने जो डाइवर्स होते हैं ना, डाइवर्स जैसे बहुत ऊपर से Yes, sir. छलांग लगाई, Yes, sir. तो वो वो समरसॉल्ट flip मारते मारने हैं। पे legs close कर लेते हैं flip मारने टाइम। हाँ बिल्कुल, जब उन्होंने फ्लिप फिर वो मारने speed- होते हैं तो वो Yes. इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? हाथ Yes. हाथ और पैर इकट्ठे Yes, कर लेते हैं और फ्लिप्स मारने लगते हैं, हाँ कि ना? अब ये बताओ Yes, sir. कि जब वो डाइवर अपने हाथ पैर इकट्ठे कर लेगा, उसका जो ये क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जाएगा। कम हो जाएगा कैसे पता लगा? कम हो जाएगा तो तो क्योंकि radius क्योंकि radius वो कम आर होगा। कम हो जाएगा इसलिए। करेक्ट, मास तो चेंज नहीं हो रहा बंदे का, Radius कम हो जाएगा। रेडियस कम हो जाएगी Yes, ना। sir. रेडियस कम हो जाएगा। करेक्ट, मास तो चेंज नहीं हो रहा, रेडियस कम हो गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा Sir, तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। Decrease. ऐसा ही केस वो बैले डांसर्स होती है ना जो, Yes, sir. Yes, वो sir. हाथ अपने पास ले आती है। हाँ हाँ, तूने बड़े देखे हैं दिव्यांशु? बैले डांसर होते हैं। सबसे पहले तो ही बोला, तो वो क्या है, जब अपने हाथ को फोल्ड करेंगी तो क्या होता है? पता नहीं सर। उनकी पता है स्पिन सर, की, मैंने अच्छा कभी अब पता देखा नहीं, पहले तो यस सर चल रहा था, पता नहीं। सर हमने तो नहीं बोला। आपने बोला था बेली सर, डांसर हमने देखते हैं, नहीं उस पे यस सर, बोला दिव्यांश- था हमने। नहीं, नहीं,
तो क्या होता है, चलो कोई भी, अगर हम हाथ को फोल्ड कर लेंगे, अरे सर उसमें भी होता है डांस, इंडिया डांस में। हाँ हाँ बोल। सर, समझ आया कि जब सर वो मैंने ये फोल्ड होते हैं तो पूछा एक कि रेडियस जब एक कैसे सेकंड, move एक होता है? सेकंड, वरुण, यस हाँ सर वरुण, कंप्लीट योर स्टेटमेंट। सर अबे आगे भी बोलेगा, सर कर। तो मैं पूछ लूं। हाँ बोलो। सर जब डाइवर अपने को फोल्ड करता है, रेडियस कैसे कम, उसका सर्कल लेने का रेडियस कम हो जाएगा? अरे पहले वो ऐसे फैला हुआ है ना, फैल के गिर रहा है, अब उसने मतलब ऐसे लात लेग्स यस इकट्ठी सर, कर मैं ली। समझ गई कैसे फोल्ड किया है। ट्रैम्पोलिन में भी सर जब फ्लिप करनी होती है वो ऐसे ही करते हैं। सर हाँ कनेक्शन ब्रेक हो गया था सर। हाँ, वो मैं भावना समझ गया था तेरे कनेक्शन की। यस सर। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे हमने कहा कि जब वो छलांग लगाएगा तो सर उसका मतलब रेडियस कम हो जाएगा, तो सर हम रेडियस कहाँ से मेजर कर रहे हैं सर? उस बॉडी के सेंटर से ले ले, कहीं से भी ले ले, ओके सर। कहीं से भी ले ले। बॉडी वैसे अपने सेंटर के अबाउट ही घूमेगी। ओके सर, मतलब वहां से उसका फिर रेडियस कम होगा। ठीक है सर। ये देखो छोटे छोटे बच्चे मैरी गो राउंड लेते। छोटे तो नहीं है छोटे तो सर। नहीं है। छोटे तो नहीं है। छोटे अभी तो नहीं छोटा है है। सर। इट वाज इन sarcastic way. Okay, देखो। सर ये कैसा मेरी इन को लोगों राउंड ने है? जस्ट रेडियस बढ़ाया, बाहर आके बैठ गए, ठीक है, तो सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जो है वो दूर हो गया, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ हो इनर्शिया बढ़ गया ना, इनर्शिया बढ़ जाएगा, Yes, ओमेगा sir. कम हो आर बढ़ जाएगा। गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बाकी सब दूर से देख रहे हैं, किसने हाथ नहीं लगाया इसका ओमेगा कम करने के लिए। दोबारा तेज हो गए। स्टेप से झूला ऐसे ही लिया करेंगे। हैं? स्टेप से झूला ऐसे ही लिया करेंगे। महारानी क्लब में भी तो ऐसा चूल्हा था ना किसी टाइम। पता नहीं मैंने ऐसा मेरी को राउंड तो पहली बार देखा है। ये मैंने सर भी जीप ऐसा सही है। हाँ, ये तो बैठने वाला ना, हाँ, यहाँ नहीं क्लब के पार्क में नहीं आए वो महारानी। पेंटागन के Yes, सर। sir. सर ये तो सर अंग्रेजों की करतूत है सर। होता। ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने, है? सर कितनी बुरी तरह बोल रहे सर वरुण ने। अंग्रेजों की करतूत है। सर हमारे स्कूल में भी ऐसा ही था, पर इतना एक्सपीरियंस नहीं किया हमने। बैठने वाला यार, पता नहीं यार, मैंने तो जहाँ देखे हैं वो खड़े, जहाँ खड़े होते हैं बच्चे। यस हाँ सर, सर, खड़े खड़े हुए ही वाले ही देखे Yes, हैं sir. मैंने। खड़े ही होते हैं। तो इधर सर वो मैंने कहा बिल्कुल कि ये वो ज्यादा ही बिल्कुल बच्चों वाला है। यहाँ तो मतलब आरामदायक, मतलब बैठ जाओ आराम से। यस सर। नहीं सर, ऐसा Yes, बैठना sir. आसान थोड़ी ना है। कोई घुमाता रहे बस। अरे सर इतना बैठना आसान नहीं है। सर कौन सा चौकड़ी मार के आराम से बैठे हैं। हाँ तारे हैं उसके, वो डंडे से हैं। इन भी इतने बड़े हो गए, करते हो शर्म नहीं आ रही? नहीं नहीं, हम तो अभी भी लेते हैं। हाँ लेते तो है बट पर वो बेचारा बाहर नहीं ना ले पाएगा। वो भी है। डॉक्टर अभी स्कूल। कर रहे हैं। हाँ तो सर, लोग- ये मस्त होता है, बहुत मजा आता है। ये बहुत बेस्ट है। पक्का। ये सर देखो, ये क्या हो रहा है? वाओ सर, आज जब try लग this. रहा है सर ये। जादू लग रहा है। सर सर, अभी बचपन में ये लेते हैं। सब समझ में आता होता ना तो पहले एक्सपीरियंस करके बता देते। अब अच्छे नहीं लगते ना, जाके ये सब करते हैं वहां पर, क्यों अब ये देखो। समझ में आता है। ओह वाह। शुक्र है रूम खाली है सर। डर नहीं लग हाँ रहा। सर, हाँ इसको डर नहीं लग रहा, सही बात है। डम्बल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बढ़ाने के लिए मास और ले लिया। ओह सच्ची? सच में ऐसा हो रहा है? अरे सर ये ऐसा अच्छी है। होता है, हमने क्यों झूले नहीं कभी। अरे बेटर है तुम्हारे ये। सामने हो रहा है, देखो
सर हो तो रहा है बट विश्वास पता है बस विश्वास नहीं हो रहा। हाँ करके देखो खुद। जैसे ही वो अंदर करता है हाँ, वो सर, स्विच डॉक्टर। घुमा देता है, तेज हो जाता है वो। सर ये सब कहाँ से लाएं घर में अब? अरे रिवॉल्विंग चेयर होगी कोई घर पे? मेरे पास पड़ी है, सर हाँ, मैं भी सर। ट्राई कर लूंगी सर सर। मेरे नहीं, पास सर, है अभी, revolving नहीं है। सर मैं अभी कर लूँ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर आपको पता है मैं इसी ऐसे स्टूल पे बैठी हूँ अभी। चलो सर ये तो मैं घूम भी लेगी। ट्राई कर लेती हूँ सर। लेकिन मेरे पास ऐसी सी चेयर है, वो उसमें सर मैं भी बैठी ट्राई करूंगी सर, मेरे पास भी है। बड़ा जादू सा लगा सर ये वाला। सही है ना? चलो फीलिंग आ गई तुम लोगों को। अब हम इस पे लिख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। चलो आज तुम लोग घूम के देखना। घूम लिए सर। घूम लिए। ठीक है। ओके, तो सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अच्छा, इसमें ना रिलेशन तुम लोगों को टाइम पीरियड का भी पूछा जा सकता है। ओमेगा ओमेगा और टाइम पीरियड का भी नाम होता है एक। यस सर, तो 2 ओमेगा पाई Yes, sir. 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो सर हाँ वैसे भी हम कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि I1 into 2 pi by T1 is equal to I2 into 2 pi by T2. Therefore, अगर मुझे टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा है तो I1 by T1 is equal to I2 by T2. ठीक है, मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं है, ओमेगा वाले से ही निकाल लेना खुद ही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी, हाँ जी। सर जितना मास का रेडियस सेंटर से कम होगा उतना एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंट और ऑफ इनर्शिया कम होगा ना उतना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम नहीं बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। ओ सॉरी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। हाँ, ओमेगा Angular- बढ़ेगा एंड वो जो आई है वो कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट। एक्सक्यूज मी सर। वो डंबल्स के साथ इफेक्ट ज्यादा क्यों दिख रहा था? सब सर भारी बढ़ गया था भार, चेंज ज्यादा हो रहा था ना आई में। चेंज ज्यादा है, करेक्ट। उनका आई बहुत ज्यादा है तो चेंज इसलिए, बाहर से जब डंबल्स अंदर लेके आया वो बहुत ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ओमेगा में चेंज आ गया। ठीक है, तो अगर सर, आधा भी ओमेगा हो जाएगा तब भी बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएगा तो जब वो डंबल्स को अंदर लेके आया था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कम हो गया था। कहाँ और, मतलब हाँ कम हो गया था, बाहर से कम हो गया था। जितना रेडियस जितना डंबल दूर होंगे आर ज्यादा होगा डंबल्स का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yes, फ्रॉम sir. एक्सिस, एक्सिस वो yes. खुद है। यस ठीक है, Yes, sir. पास लेके आएगा एक्सिस से डिस्टेंस कम होगा, मास तो उतना ही है डंबल्स। यस यस सर। इधर प्रैक्टिकल Practical spelling. spelling. प्रैक्टिकल के स्पेलिंग आप गलत लिखे। पार्टिकल लिखने लगे थे क्या? प्रैक्टिकल। यार क्या लिख दिया मैंने। अच्छा, सर मेरे को एक डाउट है। हाँ जी। सर हमने प्रैक्टिकल की क्लास छोड़ी अभी अभी। हाँ सर मैं भी सोची। सर वो जो पर्सन चेयर पे घूम रहा होता है एक्सटर्नल फोर्स एक बार तो देता ही है शुरू में। बस हाँ, शुरू में दे दी उसने, उसके बाद इनफैक्ट प्रैक्टिकली तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है जो उसको अल्टीमेटली कुछ देर बाद रोक देगी। यस ठीक है, तो बट Yes, वो जितना sir. स्मूथ होगा, जितना ग्रीसी होगा ना उसका वो एक्सल स्टूल का, यस सर। उतना ये इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। देखो ग्रीसी पे करना थोड़ा डेंजरस सा नहीं है, मतलब अगर कोई वैसे स्लिप हो जाए तो बंदा ही है। वो तो चलो जी, तो फर्स्ट एग्जांपल है अ ड्राइवर when dives from some height, from a height, he folds his body
while making somersaults के स्पेलिंग तो यही होता है ना, मुझे तो लगता है यही होता सर पता नहीं ना मारी है कभी न लिखा है। है। This happens because as the body folds, the moment of inertia decreases, and hence the omega increases. स्क्रीन विजिबल अगर नहीं है पूर्वा तो एक बार रिकनेक्ट करके देख लो। एंड सर आपने ये मेकिंग के बाद क्या लिखा है? मेकिंग somersaults, घूमना, फ्लिप्स। ओके सर। तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रही होगी ना, मतलब। हाँ वो तो लग रहा है, उसका इफेक्ट तो कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। तो सर उसको एक्सटर्नल तो फिर नाम बोल लें। नहीं एक्सटर्नल है, बट वो घुमाने उसका इफेक्ट कंबाइंड इफेक्ट दिखता है, इसलिए उसने पैराबोला भी तो लिया नीचे, नहीं तो वहीं पे घूमता रहता। यस सर। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे आ गया ना। यस सर। ओमेगा इंक्रीजेस। ठीक है जी। दूसरा एक और एग्जांपल लिख लो कोई भी। स्टूल वाला लिख लो। हाँ स्टूल वाला लिख लो, या बैले डांसर वाला एक्चुअली क्वेश्चन ना पेपर में भी आ जाता है, स्कूल में आ जाता है। तो बैले डांसर कभी देखी ही नहीं, मेरे को हाथ फोल्ड करने वाला ही नहीं समझ में आ रहा। सर आपके पास इसकी वीडियो नहीं है? वीडियो नहीं है यार मेरे पास, बैले डांसर मैं सोच ही रहा था मैं से भी बोल लेगा सर वीडियो भी दिखा दो। यस सर। सर यूट्यूब खोलो दिखा दो सर। सर नहीं सर मेरे घर वाले पीछे बैठे हैं, ये सब नहीं करना। सर बैली डांसर होता है, बैलेट होता है? बैले डांसर पहले होता है। पे खड़े होके देखते हैं। अच्छा ठीक है रुको मैं ओके। ढूंढता हूँ वीडियो। तुम लोगों को क्वेश्चन देके ढूंढूंगा। बैले डांसर व्हेन फोल्ड्स आर दे देते हो। omega increases सर and thus the हाँ बोल। सर अपने फर्स्ट वाले केस के थर्ड लाइन में हैपेंस के बाद 3 डॉट क्यों लगाए हैं? बिकॉज ओके सर आपने बिकॉज और एज एक साथ यूज कर लिया। बिकॉज एज द बॉडी फोर्स नंबर कटते हैं। यस सर इंग्लिश सर। Oh my God. सर आईसीएसई का पूछो मत, फुल स्टॉप ना लगाओ, एक नंबर काट के पूरा करते हैं। तो सर फिर बिकॉज नहीं आएगा या एज नहीं आएगा? तो यार पता नहीं यार, तुम लोग जो लिखना लिख लो यार। क्या होता है इंग्लिश सर ठीक है सर। सर पैसे सर सुनने में अच्छा लग रहा है सर। चलो सर। मेरे को बिकॉज लिखने में अच्छा लग रहा है। सुनने में यस सर, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अर्थ की जो पोलर आइस है, जो पोलर आइस मतलब जो पोल्स पे आइस है, वो अगर मेल्ट हो जाएगी, इफ दैट आइस मेल्ट्स जो पोल्स पे है, तो ऑब्वियसली दैट आइस विल मूव टुवर्ड्स ओशियन, इक्वेटर की तरफ आएगी। हाइट कम हो जाएगी, इक्वेटर की तरफ फ्लो करेगी। तो उसकी वजह से क्या चेंज आएगा? ओमेगा बताओ पहले तो। बढ़ जाएगा। क्या सर? कम हो जाएगा ओमेगा कम हो जाएगा ना। रेडियस कम हो रहा है तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम कम हो रहा है।
सर बढ़ रहा है इक्वेटर पे तो पानी रेडियस आ रहा बढ़ है नहीं तो रहा इक्वेटर पे सर। पानी आ रहा है radius भाई, सही बात है, बढ़ रहा है Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। सर बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये भी नहीं समझ में आएगा। सर कैसे? समझ नहीं आ रहा। पानी से रेडियस का अर्थ का रेडियस तो उतना अरे ही इट है। इज नॉट नोटिसेबल चेंज, बट जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इधर से जो पोलर आइस थी, पोलर आइस कैप थी, वो मेल्ट होके इधर आ गई इक्वेटर पे, तो यहाँ पे जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब सी लेवल बढ़ेगा, इस अर्थ का जो है रेडियस बढ़ेगा, यस जिसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, बढ़ेगा। जिसकी वजह से इसका ओमेगा कम हो जाएगा। इंक्रीज होगा। ओमेगा कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जाएगा 24 आवर्स से बड़ा हो जाएगा दिन। 24 आवर्स से बड़ा हो जाएगा। सर ऐसा ही हो जाए। फिर तो ही करने में दिन बड़े होते हैं सर। नहीं, सर इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग मना करते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग के टाइम तो नहीं। बहुत नहीं, ये कोई मेजर रीजन नहीं है, बट बहुत, बाकी तो बहुत बड़े खतरनाक इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। सर ऐसा लग नहीं रहा कि सर आपने ज्योग्राफी को रट्टा मारा था। If the polar ice cap melts, सर हम बैले डांसर की जगह कथक डांसर की भी तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सर फिर मैं ऐसे वीडियो ढूंढता हूँ उसकी ना, जिसमें वो उसने हाथ फोल्ड करके मतलब स्पिन थोड़ा। सर वो जो एक टांग पे करती है स्पिन वो हाँ, वो fold वाला, करके। वो वाला। मेरे पास तो लिंक आ गया, किसी ने भेज दिया अभी अभी। किसने भेजा है? अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल। मैंने इसको भेज दिया, मैंने कहा ये ले काम खत्म। मेरे को आगे समझ जरूरत नहीं है, वो जो एक टांग पे खड़े होके फोल्ड करती है वो अंदर को कर लेती है। हाँ हाँ वो वाला। हाँ मेरे को आ गया यार। Towards equator, as a result, moment of inertia increases, therefore omega decreases, therefore time period increases, therefore length of the duration of the day सर ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से बढ़ता है। हाँ साइज तो देखो अर्थ का 6400 किलोमीटर है रेडियस, तो उसमें अगर थोड़े मीटर पानी बढ़ भी गया तो सर इक्वेटर तक आने के लिए वो जो बाकी देशों में बाढ़ लेके आया है उसका क्या? फिर वही शांति से बैठा रहता। ये तो नेचर है। ठीक है, नोटेड। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करो। If the size of the earth shrinks to half the radius without change in mass, वैसे बहुत इम्प्रैक्टिकल केस है ना, हो नहीं सकता ना ये कभी। नहीं ये तो वैसे क्वेश्चन है। फाइंड दी ड्यूरेशन ऑफ द डे। सर रेडियस के बाद क्या लिखा आपने? विदाउट चेंज इन मास। ओके। तो नेट नहीं सही चल रहा क्या? नहीं सर चल रहा है सर, वो राइटिंग नहीं समझ आई सर। अच्छा, इतना भी बुरा लिखा है मैंने विदाउट है? नहीं सर बस विदाउट ही नहीं समझ आया सर, बाकी तो आ गया समझ।
अच्छा ठीक। सर आपकी रेटिंग काफी स्टेबल है, टैब पे स्टेबल होती नहीं है। तो पहले मुझे लगता था माउस से इतना अच्छा लिख देते हो। ना ना, माउस से तो पॉसिबल नहीं है। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता माउस से। सर आंसर देखना ठीक है गलत है? करेक्ट है सिमर, करेक्ट। प्रबल करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। तुषिता करेक्ट। अरे देवयांशु ड्यूरेशन पूछिए, अरे ड्यूरेशन बता दे। मुस्कान करेक्ट। दिव्यांशु हाँ ये ठीक है आंसर। मिलन करेक्ट। सर इतना चेंज आ जाएगा? और क्या, ये तो चेंज भी तो देखो कितना कर दिया, खतरनाक चेंज किया। जैसे सच में किस दिन हो गया फिर क्या करेंगे? वैसे सही है मौज सर। मनाएंगे। सिमरन नहीं, वैसे सिमरन कम लगते हैं। गौरी सर मेहता करेक्ट। इसमें तो हमारे स्टडी आवर्स भी पूरे नहीं आएंगे। दुनिया तबाह हो जाएगी, तुम लोग को पढ़ने की पड़ी है तब। निवेदिता आंसर मुझे आवर्स में चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द डे। सिमरन करेक्ट। मुस्कान करेक्ट। निवेदिता करेक्ट। ओके। खुशबीर रिविका करेक्ट। ठीक है, तो सबका सही है। The size of the earth shrinks to half the radius. Radius आधा हो गया। हमें पता है I1 ओमेगा 1 is equal to I2 ओमेगा 2। तो हम बोल सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अर्थ का, अर्थ क्या चीज है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। 5 mr square। 2/5 mr square। अब 2 चेंज नहीं हुआ, 5 चेंज नहीं हुआ, m चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? आर। तो I is directly proportional to R है। आर। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं R1 स्क्वायर, और ओमेगा को ये लिख सकते हैं कि ओमेगा इज 2π/t। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि 2π में चेंज नहीं हुआ। तो R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2। I की जगह मैंने R स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा की जगह 1/t लिख दिया। निकालना क्या है? T2। तो T2 क्या आएगा? T1 इंटू R2 है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। T1 कितना होता है? 24 आवर्स। यस सर। Yes, sir. और R2 इज R1/2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, दैट इज 24/4 6 आवर्स आंसर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको चेंज करेंगे हम, मतलब रेडियन पर सेकंड करेंगे ही ना? खुद देख। आरपीएम में निकाल दे आंसर, क्या जरूरत है करने की? सिमर मेरे को साथ में यूनिट भेजो।
एक मिनट सर। करेक्ट सिमर। निष्ठा करेक्ट, आर्यन करेक्ट। तुषिता करेक्ट, माविका, मिलन, मुस्कान करेक्ट, निवेदिता आरपीएम में निकाल देती। फिर निकालूं या अरे चेंज क्यों किया तुमने? आरपीएम में ही बोला था। फिर अभी फिर से भेजूं? ठीक है। नाहिद ठीक है सबका। अर्शिया ये क्या कर दिया? ओ वरुण सर 2 मिनट। सर अब ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं होता ठीक तो वो भी था बट आरपीएम में चाहिए। यस। हाँ हाँ दीप्ति ठीक है, बाकियों का ठीक था। दीप्ति, गौरी, मुस्कान, जोरावर ठीक है। खुशबीर, निवेदिता, नमन, अर्शिया। सर 2 मिनट सर, डिक्रीज नहीं पड़ा सर, इंक्रीज ही करती। तेरा आंसर तो इंक्रीजेस के हिसाब से भी गलत है। यस सर, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या कर दिया। सर मैं भी वही सोच रहा था कि अर्शिया जरा बताना क्या किया तुमने? I1 को अगर हम मतलब I1 को I लेट करके ये वाला फॉर्म I1 जो है वो ठीक है, जो भी I1 है, और जो I2 है वो कितना होगा? I minus 40% of I. I2 is I minus 40% of I. Yes sir. 60% of I. 0.6 I आ गया सर। Yes sir, 0.6. This is I1 minus 40% of I1, that is 0.6 I1. बस रह गया। सर ऐसे ही गया, बस मैथ रह गई। मैथ्स भी लगाई है सर वही तो पंगा है। यार हद हो गई, मतलब तुम लोग प्लस माइनस में पंगा बोलोगे तो फिर तो गलत बात है ना? इनटू 1 ओ फॉर्मूला गलत ले लिया। मतलब यहाँ देखो क्या डिवाइड करना है, 120 को 0.6 से डिवाइड करना है। यस सर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि सीधा दिख रहा है 200 है। सर मेरी गलती तो नहीं, बट मैं वैसे कह रही हूँ। हाँ मैंने ना 120 का 210 ले लिया। 120 का अच्छा 200, अच्छा ये और भी अच्छा था। चलो ठीक है, फिर यहाँ इसके कुछ और क्वेश्चंस मैं कल प्रैक्टिस कराता हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं बड़े, कॉकरोच वॉकरोच डाल के। यस ठीक है। यस कॉकरोच। एक जगह दिव्यांशु को खड़ा करेंगे, एक जगह चीज होती है सर कॉकरोच। दिव्यांशु क्वेश्चन बड़े अच्छे थे कॉकरोच। सर हाँ जी कॉलेज में ये कॉकरोच वगैरह की डायसेक्शन कराते हैं ना, मैं तो कॉकरोच को, मरे हुए कॉकरोच को देखती हूँ ना, मेरे अंदर कुछ कुछ होने लग जाता है। डॉक्टर बनना है तुम्हें? पता नहीं सर, मेरे को कुछ कुछ होने लग जाता है। सर हमें कॉकरोच मतलब आगे पढ़ाते अगर हैं, बंदा लोग ना तो कॉकरोच को पेट बनाते हैं। बंदे को काटना पड़ गया कॉकरोच तो मेरे को कॉकरोच तो अच्छा लगता है, बाकी सारे जानवर सो जा कर अच्छा यार, लगता है फिर उसके ये साथ तो सो पहली जा बार कर यार सुना है किसी से। दिव्यांशु। नहीं इतना भी किसी को अच्छे कॉकरोच अच्छा लगता है? सर उसे कहो सर, उसके साथ ही सो जा करे सर, भाई इतना इतना अच्छा भी लगता है। पसंद नहीं है कोई, इतना भी नहीं। देखो अजीब सी फीलिंग तो देखो मेरे को भी आती है कॉकरोच से ना, वो उसकी 6-8 टांगे जो होती हैं। सर नहीं एक सर, बात क्यों सुनना। पढ़ाते क्या है कॉकरोच? ना तो कॉकरोच को बुखार होता है ना कुछ। क्या पता होता मतलब सर हमारे पास लेके आएंगे और कहेंगे मेरे कॉकरोच को बुखार हो गया, ठीक कर दो। बताना है फिर हम बोलेंगे इसको दुआ की जरूरत है, दवा की। अच्छा सर सुनना एक बात। हाँ जी। Everyone in the room is a king until the cockroach starts flying. ये मैंने सुना है। until the cockroach Starts flying.
हाँ ये भी है, फोड़ने लग जाता है। हाय मेरे हाय। तो सारे डरने लग जाते हैं सर। और मरा हुआ कॉकरोच तो ना उसकी आंखें नहीं दिखती और मेरे को ऐसा लगता है वो मरा हुआ दिखता है, बस अभी मैं इसके पास गई छलांग मार के उठ जाएगा। मरा हुआ तो उल्टा नहीं हो जाता शायद। पता नहीं यार। अरे यार तुम लोग मेरे का को भी नहीं कॉकरोच पता। को लेके बैठ गए। सर आपने बताया, नाइस मैंने सर, शुरू आपने किया ही था, बताया। मुझे क्या पता तुम लोग इसको टॉपिक को डिस्कशन बना लोगे। सही चलो है, सर, ओके। कॉकरोच है चलो। बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू Bye-bye. सर, बाय। बाय थैंक सर। यू सर। सर बाय। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।